हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम होने वाला है मार्केटिंग पेपर 3 में। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिसका कल जो है वो मार्केटिंग पेपर 3 है। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिसका मार्केटिंग पेपर 3 जो है वो मेजर में होंगे, या कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसका मार्केटिंग माइनर में होगा। ठीक है, तो दो पेपर अलग अलग आते हैं और दोनों की एग्जाम डेट अलग अलग होती है। दोनों पेपर कंप्लीटली अलग आएंगे और सिलेबस दोनों का सेम है। तो आप समझ सकते हो कि एक ही सिलेबस से दो पेपर अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, अलग अलग डेट पे एग्जाम होगी। तो पहले आप एक बार इसका सिलेबस देख लो। तो बायर बिहेवियर से आपका सिलेबस है, उसमें 20% वेटेज है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, उसमें आपका 25% वेटेज है। उसके बाद आपका मार्केटिंग सेगमेंट वाला जो टॉपिक है उसमें से 25% 25% वेटेज है। और रिसेंट ट्रेंड इन मार्केटिंग उसमें से 20% वेटेज है। और आपको एक केस स्टडी भी पूछी जा सकती है। आई थिंक 10% यहाँ पर लिखा है, लेकिन मैं बोलूं तो 6 मार्क्स के आसपास के आपको केस स्टडी पूछते हैं, जैसे बीए में पूछते हैं वैसे। तो जो भी है वो आपका सिलेबस वीएनएसयू की वेबसाइट से जो भी आपको मिलता है वो ये है। ठीक है, न्यू सिलेबस। अब मैं आपको पहले 14 मार्क्स के क्वेश्चन समझा देता हूं कि कौन से क्वेश्चन आपको एटलीस्ट करके जाने चाहिए। देखो, क्वेश्चन आपको 14 में दे रहा हूं, लेकिन हो सकता है 7 में भी पूछे। जो भी है लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बायर बिहेवियर। ओके, बायर बिहेवियर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको एक्सप्लेन करना है और डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग बायर बिहेवियर। ओके, डिफाइन द बायर बिहेवियर, वापस वही आ गया, पहले उसको डिफाइन करो। एक्सप्लेन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ओके, आपको क्या एक्सप्लेन करनी है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन बायर बिहेवियर। ओके, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन बायर। एक्सप्लेन द बायर मोटिव एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बायर बिहेवियर। डिफरेंस बिटवीन द बायर बिहेवियर एंड कंज्यूमर बिहेवियर, एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, चल जो भी। उसके बाद आपका यूनिट नंबर 2 है जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है। उसमें भी वापस सेम टाइप के कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखो, पहले तो आपको डिफाइन करना है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को। ठीक है, सिंपल सी बात है, टॉपिक है तो उसको पहले डेफिनेशन तो करना पड़ेगा। एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, जैसे उसमें भी फैक्टर अफेक्टिंग था, इसमें भी फैक्टर अफेक्टिंग था। मेरे ख्याल से दोनों में से कोई एक तो आने वाला है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड इंपोर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये आपको करना चाहिए। इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन बिजनेस। फिर एक्सप्लेन द ऑटोक्रेटिक। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहां से शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला सिर्फ टॉपिक है ऑटोक्रेटिक, वो आपको शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक है, ओके, ये आपको शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं। कर लो अच्छे से। डिस्कस द रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन द इंप्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये आप रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन इंप्रूविंग, ओके, परफॉर्मेंस। ठीक है, उसके बाद आपके पास मार्केट सेगमेंट से क्या टॉपिक करने चाहिए। तो डिफाइन मार्केट सेगमेंट। तो पहले तो देखो उसको डिफाइन कर लो कि भाई क्या है मार्केट सेगमेंट, फिर उसके इंपोर्टेंस। ओके, फिर उसके बाद एक्सप्लेन द बेस ऑफ मार्केटिंग सेगमेंट। ओके, मार्केटिंग सेगमेंट का बेस कौन सा है? ठीक है, कौन से बेस पे हम लोग मार्केटिंग सेगमेंट करते हैं। विद द सुटेबल एग्जाम्पल, आपको कुछ एग्जाम्पल भी देने। अब देखो, हो सकता है एग्जाम में 2 मार्क्स में ऐसे सवाल भी आए कि मार्केटिंग सेगमेंट के बेस पे आपको कुछ एग्जाम्पल पूछ ले। तो जब आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो उसमें से ही आपको शॉर्ट क्वेश्चन बना के 2-3 तो पूछते ही है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि कई बार ऐसे होते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आते, लॉन्ग में से कुछ छोटे छोटे टॉपिक को अलग करके शॉर्ट क्वेश्चन बनाते हैं जो 2-2 मार्क्स में पूछते हैं। चलो, उसके बाद है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग सेगमेंट एंड एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव मार्केटिंग सेगमेंट। ठीक है, कि मार्केटिंग सेगमेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, उसके बाद रिसेंट ट्रेंड इन मार्केटिंग। ओके, कौन कौन से रिसेंट ट्रेंड चल रहे हैं मार्केटिंग में। अभी आपको बताइए
कि अभी जो मार्केटिंग जो लेवल है ना अपना, वो कहाँ पहुंच गया। ठीक है, पहले कैसे मार्केटिंग होती थी और आज के टाइम पे मार्केटिंग कितना डिजिटल हो गया। आप व्हाट्सएप पे या फिर आज इंस्टाग्राम पे या फिर आप फेसबुक पे या फिर आप यूट्यूब पे देखते हो तो यूट्यूब पे भी कितने अलग अलग प्रकार की मार्केटिंग आने लग गए। ठीक है, अभी तो पहले यूट्यूब पे सिर्फ एडवर्टाइज आती थी, अब यूट्यूब पे एफिलिएटेड मार्केटिंग भी आने लग गई। ठीक है, आप प्रोडक्ट को टैग कर सकते हो। तो अभी धीरे धीरे जितना रिसर्च होता है, जितनी नई नई टेक्नोलॉजी आती जाती है, वैसे वैसे ये चैप्टर जो है वो और इम्प्रूव होते जाएगा। तो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड इंपोर्टेंस ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। देखो मेरे ख्याल से आज के जमाने के हिसाब से आपको ये क्वेश्चन अच्छे से करना चाहिए, अभी नहीं तो बाद में कहीं पर भी काम आएगा जब आप इसको समझ के रियल लाइफ में आओगे। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द ग्रीन मार्केटिंग, ओके, और उसके इंपॉर्टेंस। डिफरेंस बिटवीन B2B मार्केटिंग एंड B2C मार्केटिंग। देखो मैं बोलूं आपको, ये क्वेश्चन तो सारे करके जाओ, छोड़ो मत इसमें से कुछ भी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनिट आपको 25% का वेटेज दिला रहा है। आप खुद सोचो, 25% का वेटेज है, ज्यादा तो करना पड़ेगा, और ज्यादा कुछ नहीं है, 4 क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे भाई 25 मार्क्स के। चल 25% के लिए। और डिस्कस द रिसेंट ट्रेंड इन मार्केटिंग विद एग्जांपल। वापस वही आ गया कि रिसेंट ट्रेंड इन मार्केटिंग विद एग्जांपल। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पहले 3 आपको अच्छे से करने चाहिए। ठीक है, चलो नाउ 4 यूनिट थे, चारों यूनिट कंप्लीट हो गए। अब देखो कुछ 7 मार्क्स के भी क्वेश्चन मैंने अलग से बना के दिए, लेकिन अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हो तो 7 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाते हैं, बहुत कुछ कवर हो जाता है। जैसे देखो यहां पर है डिफाइन बायर्स बिहेवियर एंड एक्सप्लेन इट्स इंपोर्टेंस, तो बायर बिहेवियर और उसके इंपोर्टेंस पूछ लिया। और एक्सप्लेन द क्लासेस ऑफ बायर बिहेवियर, एक्सप्लेन द बायर मोटिव इन बाइंग द बिहेवियर, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द बायर बिहेवियर। ठीक है, ये तो हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन में भी कर लिया। तो अगर यहां पर अलग से ना भी पढ़ो तो चलेगा, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में कवर हो गए 14 मार्क्स में। ठीक है, ये मैं आपको क्वेश्चन इसलिए अलग से बता रहा हूं कि आपको पता चले कि ये ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है, वरना बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोचेंगे इतने सारे क्वेश्चन दिए, अरे ये 7 मार्क के जो क्वेश्चन अभी बता रहा हूं ना वो लॉन्ग क्वेश्चन में ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। ये मैं बता रहा हूं कि कैसे पूछ सकते हैं अलग तरीके से। ठीक है, हाँ, अलग से कुछ इतना ज्यादा करना नहीं है। देखो ये टॉपिक भी आ गया, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड एक्सप्लेन इट्स फ्यूचर। ये एक बार फ्यूचर्स अच्छे से कर लेना, फीचर्स अच्छे से कर लेना। और ये भी आप लोगों ने कर लिया लॉन्ग क्वेश्चन में, फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। फिर ये भी मैंने आपको बता दिया लॉन्ग क्वेश्चन में कि ये आपको अलग से पूछ सकते हैं शॉर्ट नोट में। ये भी मैंने आपको बताया ये सब अलग से पूछ सकते हैं, ये सारे मॉडल आपको अलग से पूछ सकते हैं। तो अलग से कुछ नहीं करना, आपने लॉन्ग क्वेश्चन किया सब कवर है। ठीक है, चलो उसके बाद यहां पर ये भी मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन में करवा दिया, यहां पर शॉर्ट में अलग से इस तरीके से पूछ सकते हैं। डिस्कस द यूज ऑफ द मार्केटिंग सेगमेंट, यहां पर यूज ऑफ द मार्केटिंग सेगमेंट है, प्रोसेस है मार्केटिंग सेगमेंट का। ओके, टारगेट मार्केटिंग क्या होता है ये आपको अच्छे से करना चाहिए, हो सकता है पूछे एग्जाम में। फिर रिसेंट ट्रेंड इन मार्केटिंग में अगर देखें तो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द मोबाइल मार्केटिंग, ये अच्छे से करना चाहिए क्योंकि आज के टाइम पे बहुत यूजफुल टूल्स है ये मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, और एक्सप्लेन टेली मार्केटिंग इन एंड इट्स एडवांटेज, ये भी आपको करना चाहिए टेली मार्केटिंग। ओके, और उसके एडवांटेज क्या फायदा है, डिजिटल मार्केटिंग और उसके बेनिफिट। ये 3 में से मेरे ख्याल से एक एग्जाम में आएगा, लिख के ले लो, एग्जाम में आएगा, माइनर हो या मेजर हो कहीं ना कहीं एक तो आएगा। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बहुत कुछ दे दिया है और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, ऐसे घबरा मत जाना कि सर ने बहुत सारे क्वेश्चन दिए, नहीं। आप अगर शॉर्ट क्वेश्चन की, लॉन्ग क्वेश्चन की बात करो तो मैंने हार्डली 4 यूनिट से, हर एक यूनिट से 4-4 क्वेश्चन दिए, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, और इतने तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। और अभी मैं शॉर्ट क्वेश्चन सब कुछ पढ़ के नहीं बता रहा हूं, आप एक बार देख लो, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन, देखो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन थोड़े बहुत ज्यादा निकाल के रखे हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन कम देते हैं ना तो स्टूडेंट्स उसको मिस कर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो लॉन्ग में से ही शॉर्ट बनाएंगे। ठीक है, आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये जितना भी पढ़ोगे ना वो पहले लॉन्ग क्वेश्चन में से देख लेना, कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट यूनिट का हो गया और ये सेकेंड यूनिट का हो गया। ओके,
और उसके बाद ये थर्ड यूनिट का हो गया और ये आपका फोर्थ यूनिट का हो गया, ठीक है। और इस फोर्थ यूनिट में अगर मैं बात करूं ना तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑनलाइन मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये पढ़ने में आपको बहुत मजा आता है क्योंकि कई बार देखो मार्केटिंग अगर आपने लिया ना तो आपको पता है कि मार्केट में आज मार्केटिंग किस लेवल पे पहुंच गया है, ठीक है। तो आप एक बार देख लेना इसको, ठीक है। बाकी सब मैंने मेरे हिसाब से आपको जो भी मेहनत करके जो भी इंपॉर्टेंट देने थे वो दे दिए। अब अच्छे से पढ़ो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।